ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन में टेबल फॉर्म देख लिया, ट्री डायग्राम देख लिया कि हाउ वी ड्रॉ ट्री डायग्राम. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी प्रिपेयर अ वेब डायग्राम. कैसे जो है हम इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वेब डायग्राम बनाते हैं. सी द क्वेश्चन. दिस इज़ योर वर्बली, ये आपको वर्बल इट मीन्स पैसेज फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है. एंड हाउ यू हैव टू अटेंड दिस क्वेश्चन. सी, गिवन बिलो इज अ पैराग्राफ आउटलाइनिंग द यूज़ ऑफ द मोटरसाइकिल. इट मीन्स ये जो पैराग्राफ दिया गया है, दिस इज़ अबाउट द यूजेस ऑफ द मोटरसाइकिल, कि मोटरसाइकिल का कैसे हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में दिया गया है. तो ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेब डायग्राम. ये जो पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, नाउ वी हैव टू ट्रांसफ़र इट मीन्स इसको बदलना है आपको इनटू अ वेब डायग्राम. सारी इंफॉर्मेशन को, सारी दी गई जानकारी को वी हैव टू चेंज इनटू वेब डायग्राम. सी हाउ वी ड्रॉ द वेब डायग्राम. एंड जब वेब डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उसके क्वेश्चंस को रीड करते समय यू हैव टू फोकस ऑन दैट कि ओनली मेन पॉइंट्स को ही हमें लिखना है, पूरे सेंटेंस में नहीं लिखना है. सी, अब टाइटल इज ऑलरेडी गिवन टू यू, द यूजेस ऑफ मोटरसाइकिल. ये आपका टाइटल दिया गया है. उसके बाद क्या बताया गया है? द मोटरसाइकिल हैज़ बिकम अ व्हीकल दैट हैज़ अ मेनी यूजेस नॉट ओनली इन द टाउन बट इन द कंट्री साइड एज वेल. इट मीन्स यहाँ पे व्हीकल्स का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा, मोटरसाइकिल का यूज़ होता है ओनली गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी इसका इस्तेमाल अधिक होता है. फॉर वन थिंग, अब यहाँ पे इसका यूज़ क्या हो रहा है? इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. Even in town and village, it is a very useful for the college students who have to travel long distance. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं useful for the college students who have a travel to long distance, कि जिनको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है उनके लिए यूज़ होता है. Instead of depending on regular bus services, there are many people in a town and cities who keep motorcycle for their servant to go out. तो so many people जो है, बहुत सारे गांव में हो या शहर में हो, अपने नौकरों के लिए भी वो मोटरसाइकिल की फैसिलिटीज़ रखते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव टू वेट फॉर द बसेस एंड ऑल दैट. तो किसी का भी उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है. बाय प्रोविजंस मतलब क्षेत्र में, वर्कर्स इन सिटीज़ and even farmer in the village use the motorcycle frequently. frequently मतलब बारंबार, बहुत बार जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फार्मर हो चाहे वर्कर्स हो. दिस इज़ बिकॉज द मोटरसाइकिल हेल्प्स टू गेट द वर्क डन स्पीडली. क्योंकि यहाँ पे हमें किसी व्हीकल का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उठाए, गाड़ी स्टार्ट किए एंड वी कैन डू आवर वर्क. तो इस तरह से ये जो है इट हेल्प्स टू गेट द वर्क स्पीडली, कि कोई भी कार्य को हम शीघ्रता से, स्पीडली इट मीन्स शीघ्रता से कर सकते हैं. इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन एन एमरजेंसी. एमरजेंसी पीरियड में कोई तुरंत काम आने है, रात बिरात हो गया, कोई भी टाइम हो गया, तो इन एन एमरजेंसी पीरियड जो है दिस इज़ द बेस्ट व्हीकल. ऑल्सो वन मस्ट यूज़ a helmet and drive carefully in order to avoid a serious incidents. अगर हम जो है यहाँ पे हेलमेट का यूज़ करते हैं और ड्राइविंग जो है केयरफुली वे से करते हैं, तो उससे हम बड़ी से बड़ी जो है सीरियस मतलब ख़राब, एकदम दयनीय कंडीशन में इंसिडेंट होने से बचा सकते हैं. सी, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन. ये जो है आपकी जानकारी दी गई है वर्बली, इट मीन्स पैसेज फॉर्म में. नाउ लेट अस सी हाउ वी ड्रॉ अ वेब डायग्राम. इट्स अ वेब डायग्राम, राइट.
इसे कहते हैं वेब डायग्राम। जो इस फॉर्म में हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इट्स कॉल्ड द वेब डायग्राम। इट मीन्स जाल के रूप में यह बना है। तब फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी टाइटल एक बार आपको ऊपर लिख देना है, बट मेन टाइटल जो है वो आपका यहाँ पे मिडल में आएगा कि ये किसके बारे में है, राइट। द फर्स्ट यू हैव टू राइट द यूज ऑफ द मोटरसाइकिल, द यूजेस ऑफ द मोटरसाइकिल, दिस इज़ योर हेडिंग। तो जब भी आप यहाँ पर वेब डायग्राम बनाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से आपको टाइटल का नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द यूजेस ऑफ द मोटरसाइकिल। अब इसके बाद जो है यहाँ पे मिडल में, बीच में हम क्या लिखेंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे द मोटरसाइकिल। ये हमारा बीच में टाइटल हो गया। उसके बाद जो है उसका अलग अलग वेब बनाएंगे, राइट। इस तरह से हमने क्या किया, वेब बनाया। अब उसका हम कहाँ कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, motorcycle has become a vehicle that has many use in the town but in countryside as well, right। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजफुल इन द टाउन एंड द कंट्री साइड। ये हमको पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे हमको ये पॉइंट मिल गया कि यूजफुल इन द टाउन एंड इन द कंट्री साइड। तो उसको शॉर्ट में ही लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं यूज़ करना है। अगला क्या मिला हमको, अब इसके बाद अगर आगे पढ़ेंगे, फॉर वन थिंग इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो डायरेक्टली हम पूरा नहीं लिखेंगे इट सेव्स अ लॉट ऑफ, नहीं, नो, यू हैव टू राइट ओनली दैट मच, सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमने भी लिख दिया सेव्स अ टाइम, या सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको बताया गया है आगे, इवन इन द टाउन विलेज इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कॉलेज स्टूडेंट, राइट। इसके अलावा पीपल इन टाउन सिटीज़। तो यहाँ पे भी हम जब लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूज़फुल फॉर। अब किसके लिए यूज़फुल है, यूज़फुल फॉर, अब बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यूज़फुल फॉर द फार्मर, यूज़फुल फॉर द वर्कर, यूज़फुल फॉर द सर्वेंट। डायरेक्टली हम उसमें से पढ़ लेंगे और डायरेक्टली लिख देंगे यूज़फुल फॉर द फार्मर्स, वर्कर्स, सर्वेंट्स, राइट। उसके आगे आप देखोगे कि देयर आर द मेनी पीपल इन द सिटीज हु कीप मोटरसाइकिल फॉर देयर सर्वेंट्स टू गो आउट। ये हमने लिख दिया। वर्कर्स इन द सिटीज़ इवन फार्मर इन द विलेज यूज़ द मोटरसाइकिल फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, राइट, जैसे फ्रिक्वेंटली, या नो नीड टू डिपेंड ऑन द इरेगुलर बस सर्विसेज की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब यहाँ पे दिया गया दिस इज़ बिकॉज मोटरसाइकिल हेल्प्स टू गेट अ वर्क डन स्पीडली। तो आप ये भी लिख सकते हो वर्क डन स्पीडली। उसके बाद इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन एमरजेंसी। तो हेल्पफुल इन द एमरजेंसी, तो यहाँ पे हमने भी लिख दिया वेरी हेल्पफुल इन अ एमरजेंसी, हेल्प्स टू गेट वर्क डन स्पीडली। और इसके बाद यूज़फुल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस तरह से, अब इसको यहाँ पे भी लिख सकते थे हम लोग यूज़फुल फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स, या उसे अलग भी दिखा सकते हैं। तो इन दिस वे वी कंप्लीट आवर 5 मार्क्स वेब डायग्राम, कि 5 मार्क्स का हम वेब डायग्राम जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड यू गेट अ फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। इजीली जो है आसानी से आप पूरे के पूरे 5 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि हाउ वी हैव टू ड्रॉ अ वेब डायग्राम, किस तरह से हमें वेब डायग्राम ड्रॉ करना है। और ये जो भी ड्रॉ करोगे यू हैव टू ड्रॉ विथ पेन, पेन से ही आपको, पेन ही यूज़ करना है, ये चीज़ माइंड में रखिए। चाहे ट्री डायग्राम ड्रॉ कीजिए, चाहे वेब डायग्राम ड्रॉ कीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ, जो भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आए, यू हैव टू यूज़ अ पेन। आपको पेन का ही इस्तेमाल करना है, माइंड इट।